किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करने की, सर्व खामियों को निकाल कर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करने की, ईश्वरीय पढ़ाई से ऊंच मर्तबा पाने की, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करने की और किसी भी प्रकार की दैहिक हिंसा नहीं करने की, अहंकार से स्वयं को संपूर्ण मुक्त करने की, निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। परमात्म अधिकार अविनाशी और बेहद का अधिकार है और ये निश्चित है बशर्ते हम परमपिता परमात्मा के दिल से बन जाएं, उनकी आज्ञाओं पर चलें, उनका बनकर इनसे मिलने वाले अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी के नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव का वरदान प्राप्त करें। इस विनाशी दुनिया में विनाशी हद के अधिकार बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं और कई बार तो मिलते भी नहीं हैं, परंतु मीठे मीठे परमात्मा का बनकर हमें बिना मेहनत के बेहद का अविनाशी अधिकार मिल जाता है। उनका बच्चा बनना अर्थात उनका अधिकार लेना। बच्चा बनने के लिए आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बनना होता है। ऐसे बच्चे को पूरा अधिकार मिलता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा नंबर 1 बाबा के मुरब्बी बच्चे बने, फिर मातेश्वरी बने, सपूत सगा राइट हैंड मातेला बच्चा बने। हर आत्मा को संगम युग में हक है अपने परमपिता परमात्मा से अविनाशी और बेहद का अधिकार लेने का। वह में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा परमात्मा बेहद के अधिकार नशे और खुशी में रहने का समय है ये। ऐसे रहेंगे तो यकीनन सदा निश्चिंत रहेंगे। परमात्मा से मिलने वाला अविनाशी अधिकार निश्चित है। जहाँ अधिकार निश्चित होता है वहाँ स्वतः ही निश्चिंत रहेंगे। अपनी सर्व जिम्मेवारियों को बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलने का, उनके डायरेक्शन प्रमाण चलने का अटेंशन हमें रखना है। तो स्थूल जिम्मेवारियाँ जिनकी चिंता लगी रहती है, उन सब चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। ईश्वरीय कार्य भी करावनहार बाप को साथ में रखेंगे तो ईश्वरीय कार्य की भी जिम्मेवारियाँ जो हैं वो सहज पूरी हो जाती हैं। जब तक हवाले हम नहीं करते हैं जिम्मेवारियाँ, जब तक करावनहार बाप को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं, तब तक ये जिम्मेवारियाँ जो हैं वो न प्रभु का बनने देती हैं, न खुश रहने देती हैं, न सफलता प्राप्त करने देती हैं और न निश्चिंत रहने देती हैं। इसलिए सब प्रभु हवाले करने में ही भलाई है। उनकी गाइडेंस से, उनकी निगरानी में चलने में ही कल्याण है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ अधिकारी बनाती है। वरदान सब सहज कर देता है, इसलिए वरदान को फलीभूत करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जो उदार चित्त और विशाल दिल होते हैं वे ही एकता की नींव होते हैं, क्योंकि उदार चित्त व्यक्ति ही सब तरह का त्याग कर सकते हैं। वे ही संकल्पों विकल्पों का, तन मन आदि का त्याग अर्थात सर्वस्व त्याग कर सकते हैं। संगठन में वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं। उन सभी के साथ संस्कार मिलाते हुए चलना और सबको एक मत पर चलने में सहयोग देना, उसके लिए उदार चित्त होना बहुत ज़रूरी है। विशाल दिल वाली आत्माएं ही बहुत सारी आत्माओं को संस्कारों के साथ स्वीकार कर लेती हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो समा भी लेती हैं।
जिससे फिर एकता जो है वो बनी रहती है और शुभ कार्य जो शुरू किया होता है वो भी संपन्न कर लेते हैं। उदार चित्त और विशाल दिल वाली आत्माएं बड़े नम्रचित्त होती हैं और औरों को आगे बढ़ाती हैं। औरों को आगे बढ़ाते हुए, संस्कार मिलाते हुए वो लोग एकता की नींव बनकर रहते हैं, दूसरों को संतुष्ट कर देते हैं। संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करके फिर सारी आत्माओं को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं। तो इसलिए उदार चित्त जो है ये एक बहुत अच्छा गुण है, श्रेष्ठ गुण है, जिससे एकता को कायम रखने में बहुत मदद मिलती है। परमात्मा याद में रहते हुए ही हम सब सदा खुश रह सकते हैं। खुशियों के सागर हैं हमारे मीठे बाबा, इसलिए अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा कि उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हुए, उनसे मिल रहे बेहद के खजाने को प्रयोग में लाते हुए, उनका आनंद लेते हुए उन्हें सेवाओं में लगाकर बढ़ाना है, हमें जमा करना है, सर्व खजानों को प्राप्त करना है। हमें ऑनेस्ट फूल बनना है, अर्थात कभी भी माया के वश नहीं होना है, माया की खिटपिट में बिल्कुल नहीं आना है, अर्थात क्यों, क्या, कैसे, अहम वहम अनुमान, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, इसमें नहीं उलझना है। फास्ट जाने का पुरुषार्थ करना है, आगे जाने का लक्ष्य रखना है, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है, दूसरों के अवगुणों को बिल्कुल नहीं देखना है। इस विधि से चलकर ईमानदार होने का सबूत देकर ईमानदार फूल होने की लिस्ट में हमको आना है। सुप्रीम रूल शिव की हर समझाने को यथार्थ समझना है। सभी आत्माओं के वे पिता हैं, इसलिए जब आत्माएं उन्हें यथार्थ नहीं जानती हैं तब भी उन्हें याद जरूर करती हैं। पुनर्जन्म रहित परमपिता परमात्मा ही ड्रामा को यथार्थ जानते हैं और उसका सत्य खुद आकर बताते हैं। दिव्य और अलौकिक जन्म लेकर विश्व का मालिक बनने की युक्ति भी बताते हैं। चूँकि गुप्त वेश में परकाया का आधार लेकर सत्य से परिचित कराते हैं, इसलिए जो वे हैं असल में और जैसे वे हैं उन्हें कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है और उनसे सर्व प्राप्तियाँ कर पाता है, क्योंकि जो पहचानता है यथार्थ वही उनके श्रीमत पर चलता है और सर्व प्राप्तियों का आनंद भी लेता है, प्रभु मिलन का आनंद भी लेता है। सभी आत्माओं के बाप एक हैं और सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। इस सत्य को स्पष्ट कर मीठे परमात्मा हम सभी देह के भान और अभिमान में बटी हुई आत्माओं को एक सूत्र में बांधते हैं। बड़ा आदमी अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, उन्हें लॉर्ड कहते हैं। सत्य ज्ञान सुनाकर नई दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा करवाते हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा बुराइयों का अहिंसक विनाश कराते हैं। जब ये अहिंसक विनाश और स्थापना और पालना हो जाती है तो फिर स्थूल विनाश स्वतः ही कौरव बुद्धि वाली आत्माएं और साइंस घमंडी आत्माएं कर देती हैं। वो स्थूल विनाश शरीरों का विनाश करता है। आत्मा फिर सजाओं से पवित्र बनकर शरीरों से मुक्त होकर घर वापस जाती है। ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं शिव बाबा, और जब ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर हम सब सच्चे ब्राह्मण बनते हैं तब देवता बन सकते हैं। दुर्गति से सदगति में आने के लिए सत्य ज्ञान चाहिए, सो सभी को आकर देते हैं गति सदगति दाता शिव पिता परमात्मा। पुरुषार्थ अनुसार मर्तबे मिलते हैं। चलन में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता चाहिए। पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है, उसके बिना तो कोई प्रालब्ध नहीं बनती है। सभी तरह के रावण राज्य में अडॉप्ट की हुई जो खामियां हैं उनसे हमें खुद को मुक्त करना है। श्रीमद् प्रमाण चलकर
हमें फिर से बेदाग बनना है। संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इस तरफ विशेष ध्यान बाबा खिंचवा रहे हैं। इसे हल्का नहीं लेना है। समझते रहें मीठे परमात्मा की 63 जन्मों के दाग और विकारों से मुक्त होकर बेदाग बनने के लिए पुरुषार्थ मेहनत भरा चाहिए। बेहद के बाप को याद कर 63 जन्मों में किए हुए पापों को हमें भस्म भी करना है और फिर उनसे नई दुनिया का वर्षा भी जरूर लेना है। स्वर्ग में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है और स्वर्ग धरा पर ही स्थापन करते हैं गॉड फादर। इस सत्य से भी परिचित कराना है, क्योंकि मान्यता ये बना रखी है आत्माओं ने कि शरीर छोड़ने से स्वर्ग में चले जाते हैं। देह सहित देह के सब विकारी धर्म छोड़कर मुझ एक बाप को याद करो, निराकार परमात्मा का हम निराकार आत्माओं के लिए फरमान है। एक्यूरेसी से सत्य परमात्मा को जानने वाले ही खुश रहते हैं। बहुत से बुद्धि से हमको काम लेना है। शरीर सहित सब कुछ बुद्धि से संन्यास करना है। इससे डिटैच होना है। ममत्व सारा निकाल देना है, क्योंकि ये पुराना शरीर जो है और पुरानी दुनिया जो है, इसको छोड़कर हमको अपने घर परम धाम जाना है। हम सब असुर में परम धाम निवासी हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए हैं। एक कल्प का पाठ अब पूरा हुआ, तो पार्ट और रोल से अब हमको डिटैच होना है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। सेंसिबल बनना है हमें। पुराना शरीर छोड़कर घर वापस जाकर फिर से जब ड्रामा पुनः शुरू होगा नई सृष्टि सतयुग से, तब हमें पुनः आना है। तो बड़ा अटेंशन से हमें अपना पाठ भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसा हम संस्कार बनाते हैं, उसी के प्रमाण हम सतयुग सृष्टि में प्रवेशता पा सकते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अनादि ड्रामा के आदि मध्य अंत का सत्य बताकर अज्ञानता के अंधकार से हम आत्मा को बाहर निकालते हैं। हम आत्मा को ऊपर उठना सिखाते हैं। आयरन एजेड से हमको गोल्डन एजेड बनाते हैं। पतित से हमको पावन बनाते हैं। पवित्रता के धर्म से कर्म को अब श्रेष्ठ बनाकर देवता बनने की विधि बताते हैं। ज्ञान की चाबी से ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को बुद्धि का ताला खोला है। तो ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन करते हुए हमें ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। हम आत्माओं को साधारण से विशेष बनाने वाले विशेषताओं के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।